हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 1.3 जो कि हम लोग 1.1 और 1.2 पढ़ चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं 1.3। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्च का एक्सरसाइज 1.3 जो कि 1.1 और 1.2 हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग शुरू करते हैं 1.3। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले उपसमुच्च। जो पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उपसमुच्च। पहले उपसमुच्च के बारे में देखेंगे। जब तक हम लोग कभी बेसिक अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उचित उपसमुच्च, दूसरे में अधिसमुच्च, घात समुच्च, सार्वत्रिक समुच्च। और उसके बाद वाला वीडियो में जो हम बताएंगे, आज हम उपसमुच्च से लेकर सार्वत्रिक समुच्च तक जो कि थ्योरी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जो कि शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं उपसमुच्च क्या होता है। उपसमुच्च क्या होता है ना। तो उपसमुच्च हम लोग देखते हैं कि यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी का भी अवयव है तो ए और बी का उपसमुच्च कहलाता है। सिंपल बात है कि एक अगर प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपसमुच्च, है ना। चलिए अब हम लोग इस बात के समझते हैं कि कहीं भी देखते हैं कि उप जुड़ा रहता है, यहाँ पर उप और उसके बाद यहाँ पर समुच्च जो है। तो कहने का मतलब हम लोग समुच्च हम लोग जान चुके हैं। इससे देखते हैं कि कभी भी कोई भी थाना में आप देखते हैं कि एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है बड़ा बाबू हम लोग बोलते हैं, और सब इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, छोटा बाबू। तो यहाँ भी देखते हैं एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं बड़े होते हैं, उपराष्ट्रपति उनसे छोटे होते हैं। तो यहाँ जो समुच्च है, यहाँ पर जो समुच्च है क्या है, बड़े हैं, और जो उप समुच्च जो है क्या है, छोटे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी का भी एक अवयव है तो ए और बी का उपसमुच्च कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, इसमें अवयव जो है एक है, दो है, तीन है, एक दो तीन है। एक और समुच्च जो लेते हैं एक दो तीन और यहाँ पर चार ले लिए, है ना। समुच्च ए में ले लिए एक दो तीन, और समुच्च बी में ले लिए एक दो तीन और चार। परिभाषा ये सिखाया है कि ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपसमुच्च बोलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ भी एक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीन भी है और तीन भी है। तो इसको हम लिखेंगे जो समुच्च होता है, जो उप समुच्च जो होता है, जो प्रतीक चिन्ह क्या होता है, सी के तरह, थोड़ा सी से थोड़ा बड़ा इस तरह से लिखेंगे। इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है। ठीक है, तो हम ज्यादातर यही लिखेंगे, थोड़ा बड़ा करके इस तरह से लिखेंगे। ये प्रतीक चिन्ह है जो हम लोग उपसमुच्च को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। चलिए, ए में जो लिखे हैं अवयवों की संख्या कितने, एक दो तीन है, तो यहाँ पर एक दो तीन लिख दिए। समुच्च बी में एक दो तीन चार है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ए का प्रत्येक अवयव बी में है, देखिए दो भी है, यहाँ पर तीन भी है। इसको हम लिख सकते हैं ए समुच्च बी। यहाँ लिखेंगे ए समुच्च बी, मैंने ए बी का क्या है, बी का उपसमुच्च है ना, बी का उपसमुच्च है। अभी यही कोई पूछ सकता है कि यहाँ बी भी हो सकता है, बी समुच्च हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता है कि परिभाषा में हम बताए हैं कि ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, बी में हो, या बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तभी क्या होगा, उपसमुच्च होगा। तो यहाँ तक ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव देखिए तो ए में है, एक है, दो है, तीन है, चार है, नहीं है, तो इसको लिखेंगे नहीं, है ना। चलिए, तो हम लोग समझ गए। चलिए यहाँ भी देख लीजिए, एक और है समुच्च ए में, देख लीजिए ए और बी है, और समुच्च क्या है, ए और बी और सी है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो क्या है, ये उपसमुच्च है। तो हम लिख सकते हैं ए उपसमुच्च बी, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे बी नॉट उपसमुच्च हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बी ए, इसलिए कि बी का प्रत्येक अवयव इसमें ए में नहीं है, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी में है ना। चलिए, इसको अगर गणितीय भाषा में हम समझते हैं, गणितीय भाषा में भी लिख सकते हैं, यहाँ जो ए जो है, मान लेते हैं यहाँ पर जो एक है, दो है, तीन है, इसको हम पूरा को क्या मान लेते हैं, इसको छोटा ए मान लेते हैं।
इसको हम छोटा ए मान लेते हैं, तो 1 से मान लेंगे, कुछ ही मान सकते हैं आप। जो यहाँ पर देखिए जो ए जो है यहाँ पर क्या है, समुच जो है ए का क्या है, सदस्य है। ए जो है यहाँ पर इस सबका क्या है, 1 2 3 किसका सदस्य है, ए का है। ठीक है, तो ए जो होगा ए भी किसका सदस्य होगा, बी का भी होगा। इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, उपसमुच को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है फाई प्रत्येक समुच का एक उपसमुच होता है। जो फाई जो होता है प्रत्येक समुच का एक उपसमुच होता है। फाई किससे डोनेट करते हैं, रिक्त समुच या शून्य समुच को। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं रिक्त समुच को। यही ना पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फाई जो दिया है, फाई प्रत्येक समुच का एक उपसमुच है। यहाँ समझते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच है, ए उपसमुच बी तथा ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए बी का उचित उपसमुच कहलाता है, उचित उपसमुच कहलाता है, और बी ए का अधिसमुच कहलाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि उपसमुच और यहाँ पर एक है अधिसमुच। यहाँ भी हम अभी बताए हैं कि उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उचित। ठीक है, चलिए पहले उचित समुच हम लोग पढ़ लेते हैं, उचित उपसमुच। चलिए उचित उपसमुच। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो उपसमुच जो है, उपसमुच एक है अधिसमुच। ठीक है, अधिसमुच समझ लेते हैं। एक है उचित उपसमुच, उचित उपसमुच। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो यहाँ पर दिया है कि ए और बी उचित उपसमुच, उचित उपसमुच। तो उचित उपसमुच कब होगा, यहाँ पर एक या ये ध्यान देते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ए है, मान लेते हैं कि ए में 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है। समुच बी में ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर उचित उपसमुच कब होगा, जब ए का प्रत्येक अवयव से, ए के प्रत्येक अवयव से बी में अगर एक भी अधिक हो, एक भी अवयवों की संख्या अगर अधिक होती है, तो उसको हम बोलते हैं उचित उपसमुच बोलते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है, 2 है और यहाँ पर 3 है। इसमें कितना है, 1 2 3 और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो इससे क्या हो गया, ये अधिक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का उचित उपसमुच है, उचित उपसमुच कहलाता है। फिर दिया है कि और बी ए का अधिक उपसमुच। इससे क्या हो, एक कम हो, इससे क्या हो, एक अवयवों की संख्या क्या हो, समुच ए में अगर कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिसमुच कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नीचे लिखे गए समुचों पर विचार कीजिए। हम लोग कुछ समुच के बारे में, उपसमुच के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो दिया फाई कोमा एक भी दिया है, ए समुच दिया है, बी समुच दिया है और सी समुच दिया हुआ है। प्रत्येक समुच का युग्म के बीच सही प्रत्येक उपसमुच नहीं भरना है यहाँ पर। चलिए, तो फाई एक होता है रिक्त समुच, तो जो फाई होता है क्या होता है, सब क्या होता है, उपसमुच ही होता है, इसमें ही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का, तो यहाँ जो ए देखिए 1 तो है और 3 इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए और सी देखते हैं, तो 1 3 इसमें है और 1 और 3 इसमें दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या है, इसलिए कि ए का प्रत्येक अवयव क्या है, इसमें सी में है, तो उपसमुच का चिन्ह भरा सकता है ना। चलिए यहाँ पर बी देखते हैं, बी और सी देखते हैं। तो बी देखिए 1 5 9, 1 5 9, बी का सभी समुच क्या है, यहाँ पर सी में है, तो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि फाई जो होगा उपसमुच बी का है, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच का क्या है, उपसमुच होता है। ठीक है, इस प्रकार से तीनों बनाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं घात समुच क्या होता है। घात का मतलब पावर सेट्स हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि समुच ए के उपसमुचों के संग्रह को
ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से निरूपित करते हैं। पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। क्या होता है? एक समुच्चय होता है। अब ध्यान दीजिए, जो समुच्चय यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? एक दिया है और दो दिया है। समुच्चय ए में एक और यहाँ पर दो दिया। अब हमको क्या निकालना है? इसको उप समुच्चय लिखना है। उप समुच्चय लिखना है, हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो समुच्चय इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो उप समुच्चय क्या होगा? हाई होगा, अलग अलग पूरा लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? एक भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर दो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर एक और दो लिख सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि जो एक दो लिख दिए तो दो एक होगा, इसलिए कि जो समुच्चय को हम लिखते हैं कोई भी क्रम में लिखें, समुच्चय वही होगा। ठीक है, इसमें कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 हो गया। तो इससे या नोट कीजिए कि NPA बराबर 4 यानी 2 के पावर 2, यानी क्या होगा? फिर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। इसलिए कि यहाँ भी एक फॉर्मूला हो जाता है 2NA नंबर ऑफ ए, माने 2 के पावर जितनी भी समुच्चय इसमें दिया हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे? इसको पावर लिख देंगे। ठीक है, तो 2 के पावर। ठीक है, इसमें कितना समुच्चय? 1 और 2 है, तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, तो कितना उप समुच्चय हो जाएगा? यहाँ पे संख्या इसका 4 हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई समुच्चय आपका दे दिया 1 2 और 3। ठीक है, ये समुच्चय में दे दिया। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पहला ई लिख सकते हैं, दूसरा 1 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 और 2 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 1 और 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? 1 3 हो गया, इसके बाद 2 और यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और एक कितना लिख सकते हैं? 2 और 3 हो गया, यहाँ पर 1 और 3 हो गया, 2 और 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 और यहाँ पर 1 2 भी लिख दिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 3 लिख दिए हैं, 1 2 हो गया, फिर उसका 2 यहाँ पर 3 हो गया है, एक और होगा 1 1 2 3 1 2, उसके बाद हो गया यहाँ पर 1 3, फिर उसके बाद हो गया 2 3, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 3 तो हो ही गया। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, कोई भी जो समुच्चय होता है ना, कोई भी जो समुच्चय होता है अपना आप में भी एक क्या होता है? उप समुच्चय होता है। यहाँ पर कोई भी समुच्चय अगर होगा, समुच्चय हो समुच्चय बी हो, तो वो अपना आप में क्या होगा? एक उप समुच्चय होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से हो जाएगा। आप देखिए फॉर्मूला से हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला से भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। 2 के पावर, इसमें कितनी संख्या देखिए तो इसमें 1 2 कितना है? 3 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, है ना। चलिए इसको गुना कर दीजिए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा? हम कितना उप समुच्चय लिख सकते हैं इसमें? तो उप समुच्चय जो लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग? 8 लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अंतराल R के उप समुच्चयों के रूप में लिखना है। ठीक है, उप समुच्चयों के लिखना है। अब चलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थ्योरी बहुत सारा है इसमें, कि जो यहाँ पर A और B जो दिया है हुआ है, यहाँ पर यहाँ जो दिया है A और B जो दिया है, दोनों क्या है? खुला हुआ है। यहाँ पे दोनों ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दोनों है, यहाँ पे इधर भी खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है। तो हम लोग खुला हुआ होता है तो छोटे ब्रैकेट से इस तरह से क्या करते हैं? लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो जो लिखे हैं x कॉलन x, पहले x कॉलन माने हैं, तो जो x जो होगा क्या होगा? यहाँ a से बड़ होगा, यहाँ से a से बड़ होगा, अब b से क्या होगा? यहाँ पर छोटा होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है? खुला हुआ है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर b दिया है y कॉलन, यहाँ जो दिया है एक तरफ से बंद है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पर यहाँ भी क्या है? बड़ा ब्रैकेट है, दोनों तरफ से क्या है? यहाँ पर बंद है। तो यहाँ जो होगा a से जो y होगा क्या होगा? बड़ या बराबर होगा। जो y होगा a से क्या होगा? बड़ या बराबर, अब b से भी क्या होगा? छोटे या बराबर। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से क्या है? यहाँ पर बंद है। अब यहाँ हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे t मान लेते हैं, यहाँ पे t मान लेते हैं इसको।
टी हो गया। तो देखिए यहाँ जो है एक तरफ से क्या है, बंद है, एक तरफ से क्या है, यहाँ पर खुला है। जो यहाँ पर जो टी होगा, यहाँ पर टी होगा तो क्या होगा, यहाँ से ए से बड़ा या बराबर होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, है ना। चलिए अब अंतरालों को इस तरह से लिखेंगे और यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर इसको जेड मान लेते हैं। तो जेड को हम क्या लिखेंगे, ये इस तरफ से खुला है तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, बराबर नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, बी से बड़ा बराबर हम लोग देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। सार्वत्रिक का मतलब ये होता है, एक और छोटा एग्जांपल देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों क्या है, उसके अंदर है। पूरे ब्रह्मांड में जो है सब कुछ उसके अंतर्गत आते हैं, सब कुछ उसमें है। जैसे हम लोग हैं, सोच है, विचार है, सारा कुछ जो है ब्रह्मांड के ही अंदर आते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल की मतलब ही वही होता है कि जो इसके अंदर क्या हो, सभी कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए, सभी समुच्चय आ जाए, समसंख्या आ जाए, भाषासंख्या आ जाए, आभाससंख्या आ जाए, सभी कुछ आ जाए, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे परिभाषा लिख चुके हैं हम कि यदि किसी निश्चित हुए समस्त समुच्चय एक विशेष समुच्चयों के उप समुच्चय हो, इस विशेष समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय भी कहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि ए बराबर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। बी का भी दे देते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और यहाँ पर 8 है ना। इससे यू से डोनेट करेंगे, इस तरह से सबको लिख देंगे। 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ये जो दोनों समुच्चय है क्या होगा, सार्वत्रिक के अंदर आ गया, ठीक है। हम लोग अगले वाले वीडियो में जो देखेंगे, हम लोग इस पे जितने भी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, इसके बाद वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक ले जय हिंद।